आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है न्यायों की पुस्तक 19वां अध्याय वचन 16 से 30। तब एक बूढ़ा अपने खेत के काम को निपटाकर सांझ को चला आया। वह तो एप्रेम के पहाड़ी देश का था और गीबा में परदेशी होकर रहता था, परंतु उस स्थान के लोग बिन्यामीनी थे। उसने आंखें उठाकर उस यात्री को नगर के चौक में बैठे देखा और उस बूढ़े ने पूछा, तू किधर जाता और कहाँ से आता है? उसने उससे कहा, हम लोग यहूदा के बैतलहम से आकर एप्रेम के पहाड़ी देश की परली ओर जाते हैं। मैं तो वहीं का हूँ और यहूदा के बैतलहम तक गया था और अपने घर को जाता हूँ, परंतु कोई मुझे अपने घर में नहीं टिकाता। हमारे पास गधों के लिए पुआल और चारा भी है, और मेरे और तेरी इस दासी और इस जवान के लिए भी जो तेरे दासों के संग है रोटी और दाखमधु भी है। हमें किसी वस्तु की घटी नहीं है। बूढ़े ने कहा, तेरा कल्याण हो, तेरे प्रयोजन की सब वस्तुएं मेरे सिर हों, परंतु रात को चौक में न बिता। तब वह उसको अपने घर ले चला और गधों को चारा दिया। तब वे पांव धोकर खाने पीने लगे। वे आनंद कर रहे थे कि नगर के लुच्चों ने घर को घेर लिया और द्वार को खटखटा कर घर के उस बूढ़े स्वामी से कहने लगे, जो पुरुष तेरे घर में आया है उसे बाहर ले आ कि हम उससे भोग करें। घर का स्वामी उनके पास बाहर जाकर उनसे कहने लगा, नहीं नहीं, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई न करो। यह पुरुष जो मेरे घर पर आया है, इससे ऐसी मूढ़ता का काम मत करो। देखो, यहाँ मेरी कुंवारी बेटी है और उस पुरुष की रखैल भी है। उसको मैं बाहर ले आऊंगा और उनका पथ पानी लो तो लो और उनसे तो जो चाहो सो करो, परंतु इस पुरुष से ऐसी मूढ़ता का काम मत करो। परंतु उन मनुष्यों ने उसकी न मानी। तब उस पुरुष ने अपनी रखैल को पकड़कर उनके पास बाहर कर दिया और उन्होंने उससे कुकर्म किया और रात भर क्या भोर तक उससे लीला क्रीड़ा करते रहे और पौ फटते ही उसे छोड़ दिया। तब वह स्त्री पौ फटते ही जाके उस मनुष्य के घर के द्वार पर जिसमें उसका पति था गिर गई और उजियाले होने तक वहीं पड़ी रही। सवेरे जब उसका पति उठ घर का द्वार खोल अपना मार्ग लेने को बाहर गया तो क्या देखा कि उसकी रखैल घर के द्वार के पास डेवढ़ी पर हाथ फैलाए हुए पड़ी है। उसने उससे कहा, उठ, हम चलें। जब कोई उत्तर न मिला तब वह उसको गधे पर लाद कर अपने स्थान को गया। जब वह अपने घर पहुंचा तब छुरी ले रखैल को अंग अंग अलग करके काटा और उसे 12 टुकड़े करके इस्राएल के देश में भेज दिया। जितनों ने उसे देखा वे सब आपस में कहने लगे, इस्राएलियों के मिस्र देश से चले आने के समय से लेकर आज के दिन तक ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ और न देखा गया। अतः इस पर सोचकर सम्मति करो और बताओ।